अपनी जॉब और पापा का दुकान चले जाने के बारे में सोच सोच के लिंक सदमे में चली जाती है। वो इतनी ज्यादा डिस्टर्ब होती है कि अगर कोई बच्चा भी उस पर हंस दे तो वो उस पर भी गुस्सा होने लगती है। जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए बाउनी उसे अपना क्रेडिट कार्ड देती है। ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं भाई। अब मोनान चाह कर भी उसे फाइनेंशियली हेल्प नहीं दिखा सकता था। बेचारी लिंक की जिंदगी इतनी कम समय में ऐसी बन चुकी थी कि उसे गरीबों वाले खाने को भी बादशाही खाना इमेजिन करते हुए खाना पड़ रहा था। लिंक अपना गुस्सा बुहाई के कॉफी में निकालती है, बहुत सारा पॉटी करने वाली दवाई डाल के। लिंक बुहाई को कॉफी देके जाते वक्त बुहाई उसे रुकने को कहता है। जिस कस्टमर की वजह से लिंक की जॉब चले जाने वाली होती है उसी कस्टमर ने बुहाई को एक चिट्ठी भेजी होती है। बुहाई वो चिट्ठी चेनमो को पढ़ने के लिए कहता है। उस चिट्ठी में वो दिल से बुहाई से माफी मांगती है और वो लिंक की भी बहुत तारीफ करती है। एक्चुअली लिंक उस दिन बुके के साथ साथ उसके अंदर एक नोट भी छोड़ी थी जहाँ पे उसने लिखी होती है वो अपनी खुद की रानी है, उन्हें कोई जरूरत नहीं है एक ऐसे इंसान से प्यार करने की जो उनके प्यार की काबिल ही ना हो। इस नोट से वो बहुत ज्यादा इंस्पायर होती है, इसलिए वो लिंक की तरफ हमेशा ग्रेटफुल रहने की बात करती है। ये चिट्ठी पढ़ने के बाद लिंक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सभी लिंक को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जूक इनको छोड़ के सभी उसके लिए क्लैप करते हैं। बुहाई का तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, वो भी लिंक को अप्रिशिएट करता है। इतना सब होने के बाद अब लिंक कैसे बुहाई को वो कॉफी पीने दे सकती थी। वो जल्दी से आके कॉफी चेंज करने के लिए ले जाती है। वैसे बुहाई मीटिंग के बीच आधी कॉफी पी लिया होता है। बाद में चेनमो लिंक के पूछने पे कहता है भला बुहाई उसे जॉब से क्यों निकालता और इन सब के साथ उसके पापा का दुकान का भी कोई रिश्ता नहीं है। बुहाई का ट्रेनिंग देने का तरीका अलग है, वो ऐसा करके उसी की मदद कर रहा था। पर बेचारे बुहाई को उसकी मदद करने का ऐसा सिला मिला कि वो बाथरूम से ही निकल नहीं पा रहा था। लिंक वैसे ही अपनी किए पे शर्मिंदगी महसूस कर रही होती है और फिर उसे उसी कोवर्कर का फोन आता है जिसे बुहाई जॉब से निकाल दिया था और उसी दिन से लिंक बुहाई को हेट करने लगी थी। वो कहती है बुहाई बहुत अच्छा इंसान है, उन्होंने उसका बहुत मदद की थी। ये सब सुन के लिंक का दिल और भी पिघलने लगता है। उस तरफ जूकिन बुहाई से जवाब मांगने लगती है कि उसने कैसे लिंक को बिजनेस ट्रिप में लेके गया था और कैसे वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हाथों सौंप दिया था। बुहाई कहता है उसे हर बात की एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, वो अपने तरीके से लिंक को सिखाना चाहता है। जूकिन का दिमाग खराब होने लगता है पर बुहाई को इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लिंक अपना स्ट्रेस निकालने के लिए फिर से प्लेग्राउंड आती है। उसके मुंह से बस बुहाई की ही बातें निकलने लगती है। वो फिर से एक अच्छी फ्लोरिस्ट बनने का ख्वाब देखती है। वो इतनी ज्ञानी व्यक्तियों की तरह बात करने लगती है जो इनके सर के ऊपर से जाने लगती है। लिंक को अचानक से अपने पापा के दुकान का ख्याल आता है। वो जब अपने पापा को बताती है उनका दुकान सेव है तब वो जल्दी से कस्टमर को सारे सामान रखने के लिए कहते हैं। कस्टमर के साथ उनका तो एक अच्छा खासा झगड़ा भी हो जाता है। एक चेनमो ही था जिसके कंधे पे जूकिन की मूड ठीक करने की जिम्मेदारी होती है। काश जूकिन को उसका प्यार समझ में आता। उस तरफ बाउनी तो धीरे धीरे मोनान को पसंद करने लगी थी पर लिंक के पूछने पे वो इनकार कर देती है। लिंक बुहाई के लिए खाना बना के ले तो आती है पर उसके केबिन में जाने से झिझकने लगती है। फिर चेनमो आके उसे डरा देता है और ऊपर से उसके अंदर जाने का भी बंदोबस्त कर देता है। लिंक उसे टिफिन बॉक्स देती है पर बुहाई लास्ट टाइम की कॉफी के एक्सपीरियंस से लेने से मना कर देता है। लिंक फिर भी टिफिन बॉक्स को वहीं पे छोड़ के बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद बुहाई बहुत प्यार से वो खाने लगता है। ऐसे में लिंक फिर से अंदर आने लगती है तो बुहाई जल्दी से ठीक ठाक होने लगता है। लिंक जब देखती है बुहाई ने उसका खाना खाया था तो वो उसे परेशान करने के लिए कहती है उसने खाने में टूथपेस्ट डाले थे। बुहाई को तब उल्टी आने लगती है। चेनमो को पता होता है मिस्टर सॉल्विंग कौन है। वो सीधे बुहाई के पास जाके इस बारे में बात करता है। बुहाई कहता है वो बस उसे इनकरेज करने के लिए भेजा था, हर किसी के लिए ही वो ऐसा करता। चेनमो कहता है उसने तो कभी भी उसे ऐसा इनकरेज नहीं किया। तब बुहाई उसे इग्नोर करते हुए जाने लगता है। ऑफिस में एक बहुत बड़ी कंपटीशन की बात होने लगती है जहाँ पे बुहाई कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करा था। इसी पॉइंट को लेके मोनान विन गोंगशी से बात करता है। वो दोनों बुहाई को कैसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाया जाए उसका प्लान बनाने लगते हैं।
क्योंकि उन्हें लग रहा होता है इसी कंपटीशन से बोहाई की वीकनेस बाहर आ सकती है। ऑफिस में एक कस्टमर आई होती है जिसे किसी ने लिंग को रिकमेंड किया होता है, पर ज़ोकिन के रहते ऐसा होना पॉसिबल नहीं था। वो किसी और को अपॉइंट करती है। लिंग जवाब मांगने जा रही होती है पर ये उसे रोकता है। लिंग को अब अपनी पोजीशन को लेके चिंता होने लगती है। वो बोहाई के पास जाके प्यार से कहने लगती है उसे फ्लोरिस्ट बनना है। बोहाई कहता है वो जब तक उस पे से ध्यान नहीं हटाएगी, जब तक वो अपना सारा ध्यान काम पे नहीं दे पाएगी, तब तक वो रियल फ्लोरिस्ट नहीं बन पाएगी। लिंग कहती है ऐसा नहीं है, अभी वो मैच्योर हो गई है, वो अभी बोहाई के लिए उतना ऑब्सेस्ड नहीं है। तब बोहाई उसका टेस्ट लेने के लिए उसके करीब जाता है। लिंग तो एकदम से तैयार हो जाती है किस करने के लिए। बोहाई तब कहता है वो अभी तक वैसे ही है, उसका सारा ध्यान, उसका सारा वीकनेस अभी तक वही है। लिंग को तब बोहाई को मारने का दिल करता है पर बेचारी नाकाम हो जाती है। उस तरफ वेन गोंगशी बोहाई को कंपटीशन में भेजने का बंदोबस्त कर लेता है। बोहाई को एक कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करनी होती है। वो कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट साइन के बदले बोहाई को कंपटीशन में भाग लेने के लिए कहता है। ज़ोकिन और चेनमो उसे मना करते हैं कंपटीशन में भाग लेने से, चाहे उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही क्यों ना हो जाए। पर बोहाई अपनी वीकनेस को इस तरह से छुपाना नहीं चाहता था, क्योंकि उन्हें इससे और भी ज्यादा शक होता। ऐसे भी तो हो सकता है उस दिन उसका कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम ना हो। एक बार अगर वो कंपटीशन जीत जाता है तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बोहाई को लिंग का साथ चाहिए था उसका वीकनेस को कवर करने के लिए, मतलब हर पल उसके साथ रहने के लिए। पर लिंग भी क्या ऐसे ही मान जाती। बोहाई उसके कहने पे रेस्टोरेंट ले आता है जहाँ पे लिंग भुक्कर की तरह खाने लगती है। बाकी बचा हुआ खाना बोहाई को उसके लिए कैरी करना पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बोहाई को तो लिंग को भी अपने पीठ पे कैरी करना पड़ता है। फिर अचानक से एक बाइक आने लगती है तो बोहाई अपना बैलेंस खो देता है। फिर लिंग के साथ साथ वो भी लिंग के ऊपर गिर जाता है। हाय हाय, तब बोहाई को इतना ऑकवर्ड फील होने लगता है कि वो लिंग को ना उठा के ही जाने लगता है। बाद में बोहाई अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने आता है। वो उसे बस रिलैक्स रहने के लिए कहते हैं। डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलते वक्त ये बंदा उन दोनों का फोटो लेता है और मोनान को सेंड करता है। बोहाई अपनी वीकनेस को लेके परेशान तो होता है पर अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए चिन्मो के साथ गेम खेलने लगता है। लिंग आज कुछ अलग सा ही सपना देखती है। चारों तरफ आग लगा होता है और एक बच्चा बार बार उसे बचाने के लिए कहता है। उधर बोहाई डर के नींद से उठ जाता है। फिर आता है कंपटीशन का दिन जहां सभी मन लगा के बुके सजाने लगते हैं। सभी के बुके ही अच्छी होती है पर पहले राउंड में फर्स्ट प्लेस तो हमारे बोहाई को ही मिलती है और वो सीधे फाइनल में पहुंच जाता है। बोहाई को इतने स्मूथली कंपटीशन जीतते हुए देख वेन गोंगशी परेशान होने लगता है पर मोनान उसे फाइनल राउंड तक रिलैक्स रहने के लिए कहता है। उसे यकीन होता है बोहाई का वीकनेस जरूर बाहर आके ही रहेगा। मोनान की बात करते करते बाउनी चली आती है और उसके पूछने पे मोनान बात को घुमा देता है। बाहर आते वक्त लड़कियां बोहाई के साथ अपना फोटो लेने लगती है जिससे लिंग को थोड़ा थोड़ा जलन होने लगती है। वो तब बोहाई को डाउन करने के लिए मिस्टर सॉल्यूशन की तारीफ करने लगती है। बोहाई को तब लिंग पे बहुत हंसी आने लगती है। बेचारे लिंग को पता ही नहीं होता है मिस्टर सॉल्यूशन उसके पास ही खड़ा है। उस तरफ वेन गोंगशी और मोनान मिलके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं बोहाई के वीकनेस को बाहर लाने की। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और कॉलिग्स की बातें, इन दोनों को मिला के मोनान को अंदाजा हो जाता है बोहाई को आंख से प्रॉब्लम है। लंच ब्रेक के बाद शो होने वाला होता है। ज़ोकिन भी आई होती है तो वो बोहाई को अपने पास बैठने के लिए बुलाती है पर बोहाई लिंग के पास जाके बैठता है। तब से लेके ज़ोकिन के अंदर आग जल रही होती है। शो के चलते अचानक से आग की शो होने लगती है और बस जिसका डर था वही हो जाता है। बोहाई लिंग का हाथ कस के पकड़ता है और उस तरफ ये दोनों बहुत खुश हो रहे होते हैं। बाद में मोनान चेक करने के लिए बोहाई के पास कलरफुल शरबतें लेके आता है। उसमें से वो ब्राउन वाला लेने के लिए सजेस्ट करता है तो बोहाई बहुत टाइम लगा के सही वाला ही चुनता है। फाइनल राउंड के लिए प्रतियोगियों को अलग जगह पे ले जाया जाता है। इस वाली कंपटीशन पे कलर मैच करनी होती है। कौन से कलर के फूल के साथ कौन सा कलर जाएगा ये अच्छे से सजाना होता है। सभी फूल कलेक्ट करने लगते हैं पर बोहाई चुपचाप खड़ा रहता है। लिंग उसे जल्दी करने के लिए कहती है। अब बोहाई को कलर नहीं दिख
दिख रहे होते हैं, तो इसीलिए वो कुछ भी उठाने लगता है। लिंग को बहुत अजीब लगता है उसके कलर चॉइस को देख के। वो बकबक करती ही जाती है, पर बोहाई भी भला क्या कर सकता था। सारे मीडिया वालों की नज़र बोहाई पे होती है। लिंग की तरह ही बाकी सब भी बोहाई के कलर कॉम्बिनेशन को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। मतलब जो इंसान हमेशा इतना परफेक्ट है, उसकी कलर चॉइस इतना घटिया कैसे हो सकता है। इनकी बातें सुन के जूकिन तो गुस्सा होती ही है। चेनमो भी सीरियस होके बात करता है। उस तरफ लिंग बोहाई के कान के पास बकबक करती ही जाती है। वो जब बोहाई की तबीयत को छू के देखने जाती है, तब बोहाई को गुस्सा आ जाता है। ग्रीन सिग्नल के होते हुए भी बोहाई रास्ता पार करने लगता है। तब लिंग जल्दी से आके उसे एक्सीडेंट होने से बचाती है और गुस्सा होके चली जाती है। इस तरह से जीतना बोहाई के लिए इम्पॉसिबल था। चेनमो बोहाई से कहता है लिंग को सब बता देने के लिए, पर बोहाई लिंग से कोई मदद नहीं लेना चाहता था। उसे अपने तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। लिंग कॉमिटी का दिया हुआ नोटिस बोहाई को देने आती है, पर चेनमो लिंग को अंदर जाना तो क्या, वो उसे अंदर झांकने तक नहीं देता। लिंग को शक होने लगता है वो लोग फिर से कुछ ट्रिक आजमा रहे हैं। ये सोच के वो फिर से अंदर जाने की कोशिश करती है, पर चेनमो उसे किसी भी हालत में जाने नहीं देता। बोहाई सभी फूलों के कलर याद करने की कोशिश करने लगता है, पर ऐसे याद रखना उसके लिए सच में बहुत मुश्किल था। सिर्फ उसी के लिए नहीं, हर एक इंसान के लिए ये काम मुश्किल था। लिंग टूल बॉक्स लाना भूल गई थी, इसीलिए वो बोहाई के केबिन में धीरे से जाती है उसे डिस्टर्ब ना करने के लिए। पर वो देखती है बोहाई फूलों के कलर याद कर रहा है। लिंग पीछे से बोहाई को एक फूल दिखाती है चेक करने के लिए, तो बोहाई उसे चेनमो समझ के जवाब देता है, पर उसका जवाब गलत होता है। ऐसे में चेनमो अंदर आ जाता है और लिंग को देख के उसे बाहर ले आता है बात करने के लिए। लिंग कुछ गलत समझने से पहले ही चेनमो उसे बता देता है 20 साल पहले एक इंसिडेंट की वजह से बोहाई जब भी आग देखता है, तभी उसके आंखों के सामने सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। लिंग को तब सपने में उस बच्चे के बारे में याद आने लगती है। सच जानने के बाद लिंग बोहाई के पास आती है और खुद से उसे अपना हाथ पकड़ने देती है, क्योंकि बोहाई पहले भी उसका हाथ पकड़ के अपने आप को संभालने की कोशिश की थी, पर लिंग ने तब अपना हाथ ठीक से नहीं दिया था। लिंग बोहाई से कहती है वो उसकी मदद करेगी। उस तरफ चेनमो परेशान होने लगता है बोहाई के मना करने पर भी लिंग को सब बता देने के लिए। लिंग बोहाई से कहती है अगर उसे बस 3 कलर ही नजर आते हैं, ब्लैक, व्हाइट और ग्रे, तब उसे बस इन तीनों कलर का ही यूज करना चाहिए। अगले दिन कंपटीशन में सबको अपना काम दिखाना होता है और बोहाई बस उन तीनों कलर का यूज करके इतना खूबसूरत एक प्रेजेंटेशन दिखाता है, पर फिर भी जजेस की तरफ से उसके कलर कॉम्बिनेशन पे सवाल उठती है। तब बोहाई आगे आगे कहने लगता है वो एक इंट्रोवर्ट पर्सन है। वो अपनी फीलिंग्स को फूलों को सजाते हुए उसके अंदर उतारता है। वो जब एक बुके बनाता है तब उसमें उसका फीलिंग्स होती है। इसी तरह उसके पास्ट के भी कुछ ऐसी ही यादें हैं जो उसने आज इस प्रेजेंटेशन में उतारा है। तब सभी उसकी बात को समझते हैं और एक जज उठ के तालियां बजाने लगते हैं। फिर सभी उठ के तालियां बजाने लगते हैं, पर मोनान और वेन गोंगशी का प्लान फेल होने की वजह से उनका सारा मजाक किरकिरा हो जाता है। बोहाई को फर्स्ट प्राइज तो नहीं मिलता है, पर जजेस के फैसले से बोहाई को एक स्पेशल अवार्ड दिया जाता है और उसे इनसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन भी मिल जाती है। जब सभी के एक साथ फोटो लिया जाता है तब लिंग कुछ ऐसा करती है। बाद में बोहाई लिंग को ऐसे सोते हुए देख उसके ऊपर अपना कोट चढ़ा देता है। अगले दिन बोहाई लिंग के बारे में अच्छे अच्छे शब्द बोलने लगता है। तब चेनमो उसे टीज करने लगता है। वो बोहाई को डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है, पर बोहाई कहता है उसका कलर वापस आ गया है। तब चेनमो उसे ये एहसास करवाता है कि जब भी लिंग उसके आसपास रहती है तभी वो जल्दी ठीक हो जाता है। मीटिंग में बोहाई कहता है वो लिंग को फ्लोरिस्ट का पोजीशन देने वाला है। बाकियों को इसमें ऑब्जेक्शन होती है, खास करके जूकिन को, पर बोहाई ऑलरेडी फैसला कर चुका था। ऑफिस में सभी बोहाई के फैसले को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। तब बाउनी आती है उनका मुंह बंद करने के लिए।